सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो इंग्लिश का जो हमने वर्ब एडवांस स्टार्ट कर रखा टॉपिक, उस टॉपिक में हमने लास्ट क्लास जो हमने ली है उसमें हमने जो इंग्लिश का वर्ब एडवांस का जो बेसिक है वो हमने पूरा सीख लिया है। हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि जो सेंटेंस होता है उसमें दो वर्ब होती हैं। एक होती है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी भी सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर आती है, प्लूरल के साथ प्लूरल आती है, और ऐसे ही हम टेंस चेंज करते हैं तो उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हमने जाना था कि किसी सेंटेंस में कुछ एक ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो किसी भी सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग कभी चेंज ही नहीं हो पाई, या फिर वो किसी भी सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, तो उसको हमने नाम दिया था नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम वर्ब एडवांस से जानते हैं, ये भी बात हमने सीखी थी। और हमने जाना था जो वर्ब एडवांस होती है उसके रूप क्या है, ठीक है, उसकी शक्ल क्या, उसके चेहरे क्या, वो भी हमने सीखा था। आप लोगों को याद हो तो वर्ब एडवांस को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक होता है इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव कितने होते हैं? दो इन्फिनेटिव होते हैं। एक टू इन्फिनेटिव जिसका रूप होता है 2+V1, एक होता है बेर इन्फिनेटिव जिसका रूप होता है V1। ठीक है। सेकंड हमने जाना था जिरंड, जिसका शकल या जिसका चेहरा होता है, जिसकी फॉर्म होती है V1+ing। उसके बाद पार्टिसिपल हमने जाने थे। पार्टिसिपल्स कितने होते हैं? आपने कहा तीन। पार्टिसिपल्स अपने आप में एडजेक्टिव बनने का काम करते हैं और ये अपने आप में तीन है। कितने हैं? तीन है। सबसे पहला हमने क्या सीखा? सबसे पहला हमने जाना प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसका चेहरा है V1+ing। फिर हमने क्या जाना? प्रेजेंट का तो हमने V1+ing ले लिया। फिर हमने जाना पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है हमारा V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद लास्ट हमने जाना था परफेक्ट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम वन बाय वन देखो क्या है, हमें वर्ब एडवांस में यही जानना है, इन्फिनेटिव है, जिरंड है, ये सब क्या है। ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आप देख पा रहे टॉपिक है टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव क्या होता है? 2+V1 होता है। ठीक है। आप लोगों ने जाने होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। ठीक है। तो जैसा आप इंग्लिश में कोई भी शब्द देखते हो, कोई भी शब्द बोलते हो, कोई भी शब्द सुनते हो या पढ़ते हो, तो हर जो शब्द है ना उसका अपनी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसकी अपनी एक ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, उसकी अपनी एक वर्ड क्लास है। वो वर्ड क्लास नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, वो कुछ भी हो सकती है। तो जैसा आप पढ़ रहे हैं भाई वर्ब एडवांस, तो ये जो वर्ब एडवांस हम पढ़ रहे हैं ना, जो मैंने ये रूप लिख दिया 2+V1, देखो जो मैंने रूप लिख दिया ना 2+V1, ये है क्या? ये वास्तव में एक नाउन है। क्या ये एक नाउन है? देखो जो 2+V1 है ना, ये अपने आप में एक नाउन है। अब आपने कहा भाई नाउन है, लेकिन ये किस टाइप का नाउन है? तो आप बोलेंगे ये जो नाउन है ना ये हमारी वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन वो नाउन होती है जो वर्ब से निकलती है। ये एक वर्बल नाउन है क्योंकि वर्ब एडवांस ये वर्ब से निकलती है, क्योंकि ये जो है ना V1 ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये पूरा स्ट्रक्चर होता है नाउन। वो भी कौन सा नाउन? वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्यों कहा? क्योंकि कहाँ से निकली है? वर्ब से निकली है। ठीक है। अब आप लोग इतनी तो बात जानते हैं कि इस पूरी की पूरी इंग्लिश के अंदर इस जो नाउन होती है ना वो या तो बनेगी सब्जेक्ट या बनेगी ऑब्जेक्ट। फिर से सुनिए, पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर, पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो नाउन होती है वो दो ही चीज़ बनती है, या तो वो बनेगी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या बनेगी वो फिर ऑब्जेक्ट। फिर से सुनिए, या तो सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट बनेगी। तो भाई हमने यहाँ पे नाम तो लिख दिया, ये नाउन है। तो ये जो नाउन होते हैं ना वो किसी सेंटेंस में या तो बनती है सब्जेक्ट या फिर क्या बनती है? आपने कहा ऑब्जेक्ट बनती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या तो समझ लीजिए, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा ही बोट अ कार, तो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे काम क्या है? तो आपने कहा काम है खरीदने का। ये खरीदने का काम किया किसने? यानी कौन है जिसने काम किया? तो आपने कहा ही, अपने आप में क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या खरीदा? तो आपने कहा क्या खरीदा? ऑब्जेक्ट यानी कार। हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि भाई किसी भी वर्ब से ठीक पहले हम लिखने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट, और वर्ब के ठीक बाद लिखने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट। ये बात आप समझ पाए? तो आपने क्या कहा, जो ये सब्जेक्ट है ना ये नाउन हो सकता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी नाउन हो सकता है। इसका मतलब हमने समझा जो ये वर्बल नाउन हमने पढ़ी ना, या तो ये सब्जेक्ट बनेगी या फिर क्या बनेगी? आपने कहा ऑब्जेक्ट बनेगी। अब ध्यान से समझो कैसे बनेगी। जैसे आपने सुना होगा एक सेंटेंस, टू एरर इज ह्यूमन। तो आपने एक बात समझी कि यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब से ठीक पहले क्या आया? ये आपने कहा सब्जेक्ट है।
तो आपने यहाँ समझा कि ये 2+V1 है, ये अपने आप में 2 है, इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया V1, तो 2+V1 अपने आप में सब्जेक्ट है और ये एक नाउन है। बात आप समझे। जैसे एक और सेंटेंस और लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार। तो आपने ये बात समझी होगी कि भाई वॉन्ट जो होता है ये अपने आप में वर्ब है, ही अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, वो क्या खरीदना चाहता है। तो आपने कहा टू बाय, वो क्या चाहता है, तो बाय करना यानी क्या चाहता है, इसका मतलब ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या, टू बाय। अब इस टू बाय का जो ऑब्जेक्ट है ना वो कार है। अगर मैं यहाँ पे कार नहीं लिखता हूँ, सिंपली यही लिखता हूँ ही वांट्स टू बाय, वो क्या चाहता है, आप कहेंगे खरीदना चाहता है। तो जो टू बाय है ना, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट बन गया। किसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो आपने कहा ये वांट्स का ऑब्जेक्ट बन गया। तो मैंने अभी आपसे क्या बताया, जो 2+V1 होता है ये अपने आप में एक नाउन होता है। अगर ये नाउन है तो या तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी 2+V1 अगर जहां भी आपको दिखाई दे तो या तो वो सब्जेक्ट होगा या फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये बात आप समझे, उम्मीद है। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को सीखते हैं। अब मैं ना कुछ एक बात लिखता हूं या कुछ एक सेंटेंस लिखता हूं, वो सेंटेंस आपको देखना है। जैसे इसकी मैं ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन कॉल, सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं टू कॉल, थर्ड जो ऑप्शन है वो हम ले लेते हैं कोल्ड, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो कॉलिंग। ठीक है, अगला आप ले लीजिए, जैसे दे डिसाइडेड हाउस, या कार ले लीजिए। ठीक है, तो आप इसके भी हम ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि बाय ऑप्शन ए है, बाइंग ऑप्शन बी है, बोट ऑप्शन सी है। ठीक है, तो एक टू बाय ले लीजिए। ठीक है, तो अब एक बार इसको बनाओ। तो आपने क्या समझा, आपने देखा कि भाई ही विश्ड, उसने इच्छा की। आपने देखा ही विश्ड, इसके बाद जो आप लिखने की कोशिश करते हो वो लिखने की कोशिश करते हो टू कॉल। यानी आपने यहाँ जचाने की कोशिश की टू कॉल ही विश टू कॉल हर, यानी वो उसे बुलाना चाहता है। ठीक है, या उसे बुलाने की इच्छा की। यानी अगर मैं यहाँ पे विश की जगह हटा देता हूँ और मैं जैसे मैं लिख देता हूँ ही अवॉइडेड, तो आपने समझा कि अगर मैं यहाँ पे विश लिखता हूँ तो विश के हिसाब से आप यहाँ लिखने की कोशिश करते हो टू कॉल, लेकिन अगर मैं विश को हटाकर लिखने की कोशिश करता हूँ अवॉइडेड, तो यहाँ अवॉइडेड के हिसाब से आपने जो चूज किया वो अपने आप में क्या हुआ, कॉलिंग। एक बार नीचे फिर से आइए, आपने देखा दे डिसाइडेड, डिसाइडेड के बाद आप लिखने की कोशिश करते हो टू बाय, या फिर मैं अगर देखो, अगर मैं इसकी जगह डिनाइड लिख दूं कि मैंने लिख दिया दे डिनाइड डैश बाय ए कार, तो आपने समझा कि भाई डिनाइड है तो डिनाइड के हिसाब से मैंने क्या यूज कर दिया, तो अपने का डिनाइड के हिसाब से मैंने यूज कर दिया बाइंग। फिर से आप समझ लीजिए मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे एक ही बात लिखी है। क्या बात लिखी कि भाई अगर मैं विश लिखता हूँ तो विश के हिसाब से टू कॉल जचेगा, अगर मैं विश को हटा के अवॉइडेड लिखता हूँ तो यहाँ पे कॉलिंग आया। फिर से आपने देखा अगर मैं डिसाइडेड लिखता हूं तो यहाँ पे लिखा टू बाय, और मैंने अगर डिनाइड लिख दिया तो आपने क्या लिखा, बाइंग। इसका मतलब ये समझ आता है कि देखो एक बात और समझो, मैंने क्या कहा, जो ये विश था ये अपने आप में कौन सी वर्ब है, तो आपने कहा ये फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद आने वाली कोई भी वर्ब अपने आप में कौन सी भी नॉन फाइनाइट वर्ब हुई। फिर से मैंने कहा डिसाइडेड अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है, और डिसाइडेड के बाद आप जो भी लिखोगे वो अपने आप में कौन सी वर्ब होगी, तो आपने कहा नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। मैंने आपसे क्या, अभी हमने क्या सीखा कि भाई अगर हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज होती है, अगर हमारी फाइनाइट वर्ब चेंज होती है तो उसके हिसाब से आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब भी चेंज हो जाएगी। अगर हमारी फाइनाइट वर्ब विश्ड है तो नॉन फाइनाइट वर्ब टू कॉल है, अगर हमारी फाइनाइट वर्ब अवॉइडेड है तो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हो गई, कॉलिंग हो गई। यानी यहां से हम एक रूप या एक पैटर्न समझे कि अगर किसी सेंटेंस में जो नॉन फाइनाइट
फाइनाइट वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है वो आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड करती है। आप लोगों ने समझा था 2 + V1 अपने आप में क्या होता है, इन्फिनेटिव, और V1 के साथ ing अपने आप में क्या होता है, जीरंड। यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ कि भाई किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब के आधार पर इसी के बेस के ऊपर जो आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी, तो आपने कहा ये आएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब किस तरीके की है, किस रूप की है, चाहे वो इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव है, बेर इन्फिनेटिव है, जिरंड फॉर्म है, ये डिपेंड करता है कि इससे पहले आने वाली फाइनाइट वर्ब कैसी है। यानी फाइनाइट वर्ब ये डिसाइड करेगी, ये निर्णय लेगी कि आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब आखिर कैसी है, जिरंड है या इन्फिनेटिव। ये बात आप समझे। एक तो बात हमने जानी कि भाई इसके हिसाब से तो यहाँ पे इन्फिनेटिव आया, इसके हिसाब से जिरंड आ गया, इसके हिसाब से यहाँ पे इन्फिनेटिव आया, इसके हिसाब से अपने आप में जिरंड आ गया। बात आप समझे ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, किसी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड करती है। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। तो हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर्स के अंदर यही बात सीखनी है, आखिर वो कौन सी वर्ब हैं, आखिर वो कौन सी फाइनाइट वर्ब हैं जिनके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी। यानी हमें ये सीखना है कि भाई वे कौन सी फाइनाइट वर्ब है जिनके बाद आपको 2 + V1 लिखना है। ठीक है, आपको ये जानना है कि ये कौन सी फाइनाइट वर्ब है जिसके बाद आपको 2 + V1 लिखना है, या वे कौन सी फाइनाइट वर्ब है जिनके बाद आपको सिंपल V1 लिखना है, या फिर वो कौन सी फाइनाइट वर्ब है जिनके बाद आपको V1 + ing लिखना है। यानी हमें बेसिकली सीखना है वो फाइनाइट वर्ब जिनके बाद ये वर्ब आती है। क्या ये बात आप समझ पाए। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से की, स्टार्टिंग हमने की 2 + V1 से। तो यही बात हम सीखेंगे, ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं फाइनाइट वर्ब जो डिसाइड करती हैं कि इनके बाद आएगा 2 + V1। आइए उसको समझते हैं, उसको जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए। देखो उसको याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका फिर से हम जानेंगे थोड़ा मजाक में। ठीक है, देखो क्या है, मान लीजिए बहुत सारे आदमी हैं। ठीक है, बहुत सारा आदमी है, बहुत सारे आदमी में सबसे पहले आदमी को क्या करेंगे, चूज ही करते हैं। सबसे पहले हम किसी आदमी को क्या करते हैं, तो आपने कहा चूज करते हैं। भाई चूज करने के भाई कोई आदमी जो चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, वो किस बेस पे, भाई आप उसको प्रीफर करेंगे। प्रीफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना। आप लोग इनसे ज़्यादा इस आदमी को प्रीफर करते हो तभी तो आप चूज करते हो। बात आप समझे। अगर आप उसको प्रीफर करते ही हो तो आप उसे विश करते हो। विश का मतलब या आप उसे वांट करते हो, आप उसे चाहते भी हो। बात आप समझ पा रहे। अगर आप उसे चाहते भी हो तो आप उसके साथ मैनेज भी कर लेते हैं, क्योंकि हम आदमी जिसको चाह रहे होते हैं उसके साथ तो मैनेज करना ही पड़ता है। अगर आप उसके साथ मैनेज कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसके साथ एग्री भी हो गए हो। एग्री तो होना ही पड़ेगा। अगर आपने मैनेज कर दिया, चूज कर दिया, प्रीफर कर दिया, विश भी कर दिया, वांट भी कर दिया, तो मैनेज भी करना पड़ेगा, एग्री भी करना पड़ेगा। अगर आप उसको एग्री कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि भाई आप उसके साथ, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ मैनेज हो गया, एग्री हो गया, तो आप उसे डिसाइड भी करते हो। आपने कहा भाई डिसाइड किस रूप से होगा, डिसाइड करते हो क्या, वुड लाइक, वुड हेट, और फिर क्या आ जाएगा, वुड लव आ जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले फिर से समझिए। आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि इस आदमी को चूज किया। ठीक है, चूज करने के बाद उसको प्रीफर करेंगे तभी तो वो चूज हुआ। दूसरी बात, आपने चूज भी कर लिया है, प्रीफर भी कर लिया, फिर आप उसे विश भी करेंगे। विश करेंगे क्यों, तब करेंगे जब उसे चाहेंगे, वांट करेंगे। आप उसे चाहते हो तो इसका मतलब आपको उसके साथ मैनेज भी करना पड़ेगा। मैनेज करते हो तो मैनेज के साथ साथ एग्री भी तो होगा, क्योंकि एग्री होगा तभी तो मैनेजमेंट हो पाएगी। आपने कहा, उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हो, डिसाइड भी करते हो। आपने देखा भाई डिसाइड तो हमने कर लिया, लेकिन एक और बात तो रहती है, क्या, आपने कहा कि भाई डिसाइड के बाद आप कभी कभी उसे याद भी तो करते हो। भाई आपने कहा याद कैसे करना है, याद के साथ कभी कभी तो हम भूल ही जाते हैं। भाई कभी याद करते हो, कभी भूलते हो, कभी विश करते हो, कभी वांट करते हो, कभी मैनेज, कभी एग्री, कभी डिसाइड। और डिसाइड आखिर किस चीज़ का, तो आपने कहा लास्ट में तो डिसाइड होता है वुड लाइक, फिर क्या होता है वुड लव, और फिर क्या आ जाता है वुड हेट आ जाता है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये वर्ब आपको याद रखनी कौन सी,
चूज, प्रीफर, विश, वॉन्ट, मैनेज, एग्री, डिसाइड, वुड लाइक, वुड हेट, वुड लव, रिमेंबर एंड फॉरगेट। ये आपको वो वर्ब याद करनी है। इन वर्ब्स के बाद आपको यूज करना है 2+V1, यानी ये वो वर्ब्स हैं जो लेके चलती हैं 2+V1। याद करने का फिर से तरीका, सबसे पहले आपने क्या किया, साथ साथ बोलेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, तो आपने कहा चूज किया। उसके बाद आप क्या करते हो, प्रीफर, क्योंकि प्रीफर आप करते हो तभी तो आपने क्या किया, चूज। उसके बाद अगर आपने उसको प्रीफर ही कर लिया, अधिक पसंद ही कर लिया, तो आप उसको विश और वॉन्ट भी करेंगे। अगर आप उसको वॉन्ट करेंगे तो साथ साथ क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज के साथ साथ आप उसे एग्री भी करते हैं, क्योंकि जब आप एग्री करते हो तभी तो मैनेज कर पाते हो। आपने देखा मैनेज के बाद हमने डिसाइड भी करना है। क्या डिसाइड करना है कि भाई वुड लाइक, वुड हेट और वुड लव। फिर आपने बात समझी कि भाई हम कभी कभी उसे भूल जाते हैं और कभी कभी उसे क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी वर्ब्स हैं जिन वर्ब्स के बाद आपको हमेशा जो पैटर्न डिसाइड करना है वो 2+V1 ही डिसाइड करना है। इसका लॉजिक है, इसके पीछे रीजन भी है, लेकिन आने वाली क्लासेस में जानेंगे। अभी आपको याद करना है, याद करने का तरीका मैंने बता दिया है। जब भी आपको ये वर्ब्स दिखाई देंगी तब उसके बाद आपको जो यूज करना है वो कौन सा पैटर्न यूज करना है, 2+V1। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, चूज। चूज क्यों किया, क्योंकि आप उस आदमी को क्या करते हो, प्रीफर। क्या करते हो भाई, प्रीफर। अगर आप प्रीफर करते हो इसका मतलब उसको विश भी करते हो। विश करने का मतलब आप उसके चाहते भी हो। आपने उसके बाद क्या किया, मैनेज। मैनेज क्यों किया, क्योंकि आप उसको क्या करना चाहते हो, एग्री। एग्री किया तो क्या किया, मैनेज। उसके बाद आप डिसाइड करते हो क्या करने का, भाई आप डिसाइड करते हो वुड लाइक या फिर वुड लव, और या फिर क्या करते हो, वुड हेट। भाई कभी कभी नफरत, कभी कभी लाइक होता है। तो आपने देखा उसके बाद क्या आता है, रिमेंबर। रिमेंबर के बाद कभी कभी आप क्या कर देते हो, फॉरगेट कर देते हो। फॉरगेट होता है भूल जाना। इनके बाद क्या आएगा, 2+V1। उम्मीद है ये बात आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एक क्वेश्चंस तैयार करते हैं भाई, वो क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, एक बार आप इन क्वेश्चन को फिलअप करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या देखा कि जब भी हमें वर्ब नजर आती है, जैसे आपने कहा भाई चूज है, प्रीफर है, विश है, वॉन्ट है, वुड लाइक, वुड हेट, वुड लव है, मैनेज है, या फिर एग्री है, या फिर आप समझेंगे कि भाई डिनाई नहीं, डिसाइड है। तो आपने देखा कि जब भी आप ऐसे ऐसी वर्ब्स देखते हो तो उसके बाद आपको देखना 2+V1। आपने देखा वॉन्ट्स अपने आप में क्या, तो आपने कहा वॉन्ट्स अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है। अगर वॉन्ट्स अपने आप में फाइनाइट वर्ब है, इसके बाद तो आने वाला टू इन्फिनिटिव हमें चाहिए। तो टू इन्फिनिटिव चाहिए तो आप इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर आपने देखा मैनेज्ड अपने आप में फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब के बाद हमें चाहिए नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न क्या होना चाहिए, 2+V1। तो आपने यहाँ पे लिखने की कोशिश की 2+V1। फिर आपने देखा रिमेंबर।
आपने देखा रिमेंबर अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है, तो इस फाइनाइट वर्ब के बाद हमें 2 + V1 चाहिए, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे क्या, टू कॉल। बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर देखा रवि गाइडेड मी हाउ। अब देखो ध्यान से समझना है, रवि अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट, गाइडेड अपने आप में क्या हो गई, वर्ब, और ये मी अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आपने कहा क्या ये सेंटेंस यहाँ तक पूरा, तो आपने कहा सर ये रही वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ये अपने आप में पूरा है। फिर आपने देखा कि सर यहाँ पे हाउ अपने आप में क्वेश्चन वर्ड जो एक कंजंक्शन का काम करता है, तो इसका मतलब आगे हमें क्या चाहिए, आगे हमें सब्जेक्ट तो लिखा हुआ नहीं मिला। अगर हमें सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं मिला और सब्जेक्ट बनाना है, तो अभी हमने सीखा था 2 + V1 नाउन है, और नाउन या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। इसलिए आपने यहाँ पे लिखने की कोशिश की 2 + V1 यानी कि ऑपरेट। तो आपको ये शब्द याद रखना है, अगर हमें किसी भी लिखे गए सेंटेंस के अंदर नज़र आता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें सब्जेक्ट नज़र नहीं आता है, तो आपको आगे लिखना है 2 + V1, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम यही करता है। फिर से आपने देखा अभी क्वेश्चन में, आपने देखा ये अपने आप में एक वर्ब है, वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्ट है, वर्ब के ठीक बाद आपको नजर आया ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड आपको नजर आता जो बनने का काम करता है कंजंक्शन। तो यहाँ पे हमें चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपने लिखा 2 + V1 यानी कि टू सीट, इन्फिनेटिव फॉर्म। इट इज़ टाइम, अगर ये मैं इनकी बात करता हूँ, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ राइट मोमेंट, ये जो शब्द होते हैं ये इमेजिनेशन बताते हैं। आपको टेंसेज के अंदर आपको आराम से बता दिया जाएगा। इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये जो शब्द होते हैं ये इमेजिनेशन बताते हैं, और इमेजिनेशन ताल्लुक रखती है पास्ट टेंस से। तो आपने देखा इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम के बाद आप लिखने की कोशिश करते हैं, अगर आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं मिले, इट इज़ टाइम, राइट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम, हाई टाइम के बाद आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलता है, तो सब्जेक्ट के नाम पे आप हमेशा क्या लिखते हो, 2 + V1 यानी क्या लिख दिया मैंने, टू प्ले। इट इज़ टाइम के बाद यदि आपको लिखा हुआ मिले सब्जेक्ट, तो आप अगर सब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके बाद आपको सेकंड फॉर्म चाहिए, और सेकंड फॉर्म सठ की क्या होती है, सठ ही होती है। तो उम्मीद है ये बात आप समझ पाए। एक बार फिर से 2 मिनट का रिवीजन ले लेते हैं। वर्ब एडवांस नॉन फाइनाइट होती है। नॉन फाइनाइट वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। इसके पैटर्न हमने जाने, टू इन्फिनेटिव, बेर इन्फिनेटिव, जीरंट, पार्टिसिपल में प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद हमने जाना कि भाई जो नॉन फाइनाइट वर्ब है या कोई भी जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब आती है, और फाइनाइट वर्ब ये डिसाइड करती है कि कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी, वो टू इन्फिनिटी होगी, बेर इन्फिनिटी होगी या जीरंट होगी। उसके बाद हमने जाना कि टू इन्फिनिटिव जो पैटर्न डिसाइड करती है वो वर्ब हमारी है चूज, प्रीफर, विश, वॉन्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, वुड लव, वुड लाइक, वुड हेट, एग्री, मैनेज, विश, ठीक है। ये जो वर्ब होती हैं इनके बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं 2 + V1। उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद हमने जाना कि भाई अगर हमें किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड नज़र आता है, उसके बाद सब्जेक्ट नज़र नहीं आता, तो हम 2 के साथ V1 लिखते हैं। अगर हमें सब्जेक्ट नज़र आता तो हम टेंस के अकॉर्डिंग कर ही देंगे। उसके बाद हमने देखा कि भाई इट इज़ टाइम के बाद अगर हमें सब्जेक्ट नज़र नहीं आता तो 2 + V1। अगर इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट नज़र आ जाए तो आप सभी को पता है यहाँ इज है तो सेकंड फॉर्म, यहाँ पे वॉज होता तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी बात आप समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।